उमा राम स्वभाव जय जाना। जिसने उस परमात्मा राम का स्वभाव जाना, फिर उसका भजन किए बिना उसे रहा नहीं जाएगा। वो परमात्मा ऐसे सत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, कर्म के नियामक है, कर्म के प्रेरक है, कर्म के फलदाता है और पतियों के पति है, और अपने आत्म स्वरूप में बैठे। आप उन्हें पति न मानो फिर भी वो पति है। स्त्री तो बोलती डाइवर्स दे दो, चलो आप हमारे पति नहीं है, लेकिन वो पतियों के पति से आप डाइवर्स भी नहीं ले सकते। चलो हम तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम्हारी प्रेरणा की कोई जरूरत नहीं, आप मनमानी करो, फिर देखो थप्पड़ खाते हो, उसकी प्रेरणा झक मार के मानते हो। आप उसको पति, उसका पतिपना से मुकर नहीं सकते, वो ऐसा पति है। आप उसके गुरुपना का त्याग नहीं कर सकते हो, बाह्य गुरु का त्याग करके दूसरा गुरु कर सकते हो, लेकिन वो परमेश्वर गुरुओं का भी गुरु है, ईश्वरों का भी ईश्वर है। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती माता सभी का वो माताओं की माता है, पिताओं का पिता है। उसे आत्मा ब्रह्म कहते हैं। उसका कोई पिता नहीं है, उसकी कोई माता नहीं है, उसका कोई पति नहीं है, फिर भी भक्तों के भाव को संपन्न करने के लिए वो किसी का बेटा बन जाता है, किसी का सेवक बन जाता है, किसी का सखा बन जाता है। दिखने भर को है, जैसे अर्जुन का सेवक बन गए, सखा बन गए, दिखने भर को थे। अर्जुन की आज्ञा भी मान रहे, लेकिन फिर भी अर्जुन का भी वो पति है। आखिर अर्जुन शरण में पड़े, जिसमें मेरा कल्याण हो गई। परीक्षित कथा सुनते सुनते एक सवाल उभार लाए कि सुखदेव जी महाराज को प्रार्थना की कि भगवान महादेव विरक्त है, भभूत रमाते, उनके पास कोई संपदा नहीं, लेकिन उनके भक्त उनकी आराधना करते तो ऐश्वर्य संपदा आ जाती। और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति है, ऐश्वर्य के भंडारों के भंडार उनकी एक पलक मात्र में लहराते रहते। लेकिन विष्णु के भक्त, विष्णु की पूजा करने वाले दरिद्र पाए जाते, और शिव को मानने वाले धनाढ्य हो जाते, ऐश्वर्यवान हो जाते। सुखदेव जी ने कहा कि यही सवाल तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने भी पूछा था। भगवान शिव जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों के अहंकार के अधिष्ठाता है, तीनों गुणों के। और भगवान नारायण विशुद्ध सत्व में, इसलिए जो उनकी उपासना करते हैं तो उनको ऐश्वर्य मिलता है। और भगवान कहते जो मेरी उपासना करते हैं उनका ऐश्वर्य छीनकर मैं स्वयं मिलने के लिए उनको विघ्न बाधाओं में डालकर परिपक्व करता हूं, अपना आपा दे देता हूं। जिसको ईश्वर चाहिए उसको ऐहिक ऐश्वर्य की विशेष वासना ही नहीं रहती, और जिसको ऐहिक वासना चाहे वो निर्वासनिक शिव का चिंतन करे, और जिसको ईश्वर चाहिए निर्वासनिक सवासनिक से पार नारायण का चिंतन करे। अथवा तो पतियों का पति जो विष्णु होकर बैठा है और शिव होकर बैठा है वही मेरा आत्मा परमात्मा है, उसमें डूबे तो फिर जैसा भी प्रारब्ध हो, ऐश्वर्य का प्रारब्ध हो तो ज्ञानी के जीवन में ऐश्वर्य आ जाएगा, फक्कड़शाही का प्रारब्ध हो तो फक्कड़शाही आ जाएगी। जैसे सुखदेव जी फक्कड़शाही प्रारब्ध वाले, शुक त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र वशिष्ठ कर्म निष्ठ सर्वेशम ज्ञानी नाम समान मुक्ता।
सुखदेव जी त्यागी है, कृष्ण तो द्वारकाधीश है, जनक मिथिला नरेश है, राम अयोध्यापति है, वशिष्ठ जी कर्मनिष्ठ है, शुक त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र वशिष्ठ कर्मनिष्ठ सर्वेशाम ज्ञानी नाम समान। उस पतियों के पति परमात्मा में विश्रांति पाई तो सामर्थ्य आएगा, लेकिन विश्रांति का भोगी न बने। सामर्थ्य असामर्थ्य को जो जानता है वो कौन है, मैं कौन हूं, इसको खोजे और गहरे जाए। आम आदमी के लिए हम कह देते कि 10 माला रोज जपना, 10 प्राणायाम करना, लेकिन इसी जन्म में पतियों के पति से, आत्मदेव से, ईश्वर से मिलना हो तो फिर गांधी जी के नहीं। गांधी जी रात को जग जाते तो फिर उनका मानसिक जप चलता, दिन में भी प्रार्थना करते, कामकाज से फारग होते तो राम की शांति में पतियों के पति में गोता मार देते। तभी मोहनलाल बापूजी हो गए। जो सबके बाप से मिलते हैं शांत भाव से वो बापूजी बनते, नहीं तो बेटा जी रह जाते। जहां पसण पिरिन जो, जहां पिरिन संधि पचार, तिन बिनी खाधार कादर शलक न करे। या तो उस परमात्मा की लीला को निहारो गहराई से, या तो फिर परमात्मा में शांत और उस पतियों के पति को अपने आत्म रूप में देखो, काम बन जाएगा। आपका तो मंगल होगा, आपका सानिध्य लेने वालों का मंगल होने लगेगा। मंगलानाम अपि मंगलम, मंगलों को, तीर्थों को भी तीर्थत्व देने वाला सामर्थ्य उस साधक में आ जाएगा। तीर्थी बन जाएगा वो, तीर्थ को तीर्थत्व देने वाला। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज तीर्थों को तीर्थत्व देने वाले थे। हम उसी में डूबेंगे, उसी में शांति पाएंगे। ओम ओम, वह पति आनंद स्वरूप है, वह पति ओम स्वरूप है, वह पति आत्म स्वरूप है। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम ओम आनंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण, आनंद, माधुर्य, सभी नाम उस पति के। भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मुझे भजता है प्रीतिपूर्वक। ददामी बुद्धि योगम तम। ओम आनंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पति का नाम है। नारायण, ये पति का नाम है, विश्वपति का नाम है। ईश्वरों के ईश्वर का नाम है, देवों के देवों का नाम है। ओम आनंद। ओम प्रभु। आप प्रीति करते जाओ ना। माइयों के पति तो है, लेकिन भाइयों के भी जो पति है, देवताओं के भी जो पति है, पहलवानों के भी जो पति है, और पहलवानों के पतियों के पति जो है, अखाड़ा पतियों के भी पति, सभापतियों के भी पति, हम उसमें शांत हो रहे। शाबाश है। मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख ढोल पर शुभर नाद। कारण के बिना नहीं सुधारते। वो पतियों का पति न जाने क्या क्या करके सुधारता है। ओम आनंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अष्टदल कमल, नाड़ियों का झुंड, हृदय कमल मुरझाया हुआ पड़ा होता है निगुरों का। साधक जब गुरु मंत्र जपता है, प्राणायाम करता है, प्रीतिपूर्वक जप करता है, तो धीरे धीरे हृदय कमल खिल जाता है। जैसे कमल जल में रहते जल से ऊपर, ऐसे वो साधक संसार में रहते हुए संसार के दुखों से, आकर्षणों से ऊपर उठ जाता है उसका चित्त। मधुर शांति, आनंद। ओम आनंद प्रभो गोविंदा वासुदेवा, आनंद देवा, माधुर्य देवा। वाह प्रभु, जगतपति, सभापतियों के पति, लोकपतियों के पति, तेरी जय हो। तेरा कोई पति नहीं, पालिते थी पति ही, सबका पालन पोषण पाती थी पति ही, पतन से बचाने वाले पति। तो सचमुच में पति था हमारा, दाढ़ी मूछ वालों का भी। हम पतन के रास्ते जाते तो तू रोकता था, दिल में धड़कने बढ़ाता था। जो पतन से रोके वह पति, जो पालन पोषण की प्रेरणा दे, पाले पोषे वो पति। दुनिया के पतियों के पति, ईश्वरों के ईश्वर, देवों के देव। मारा वालुड़ा मेरे प्यारे, आनंद देवा, माधुर्य देवा, शांति देवा, ओ प्रीति देवा पति। हाड़ मास के शरीरों के पतिपन तो देख लिए, लेकिन तू तो विश्वपति है, पतियों का पति है। पति का शरीर तब तक पति है जब तक तेरी चेतना है, नहीं तो फिर मुर्दा बेचारा। सभापति भी तब तक सभापति है जब तक तेरी सच्चे पति की चेतना है। लोकपति भी तब तक लोकपति है जब तक तेरी चेतना और सूझबूझ है, नहीं तो लोकपति भी मुर्दा। ओ सच्चे पति, हम जान गए, पिया को पहचान गए रे, हो मेरे पति। मारा वालुड़ा, आनंद देवाय, माधुर्य देवाय। होए ग्वालर गोपियां कहती है कि धरा का विषय विकारों का तो सुख हमने देख लिया, स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, धरा का अमृत नहीं चाहिए। हमें अपना अधरा अमृत का पान करो। धरती थी धरा, जो धरा का न हो वो अधरा अमृत का पान कराओ। पति ने कहा अच्छा बंसी बजाऊंगा, जो पात्र होंगे वे सुन पाएंगे और उनको ही पिलाऊंगा। बंसी का निमित्त किया। शरद पूनम की रात, वैसे ही मन खिलने की रात थी। सभी पूनमों से विशेष पूर्ण, विशेष आनंद आह्लाद बरसाने वाली शरद पूर्णिमा की रात पसंद की। बंसी बजाई और उस ओमकार को बंसी के द्वारा फूंका और निगाहों से अपना आनंद बरसाया। और ग्वाल गोपियां अधरामृत का पान करने लगे। कोई डोलने लगे, कोई गहराई में खो गए, कोई नाचने लगे, कोई चुप्पी में खो गए, तो कोई आह्लाद में उत्सव मनाने लगे अपनी भावनाओं का। तो कईयों की आंखों में विरह के आंसू, तो कईयों के चित्त में आनंद का उल्लास, कईयों की मति की गति,
गतिदाता में ही डूब गई तो कईयों की मति मत मतांतरों से पार होकर मति के रस में तृप्ति का एहसास करने लगी। तेरी बंसी में गजब का जादू, हे जगतपति तेरी प्रीति में जगत का जादू। गाय चारा चरना भूल गई और कान खड़े, बछड़े दूध पीना भूल गए और निहार रहे। गोपी जो इंद्रियों के द्वारा रस को पीने की कला जाने उसे गोप और गोपी कहते। योगी तो समाधि करके गुफा में पीता है आत्मरस, लेकिन वे बंसी बजते ही सभी गोपियां हो गए। गोपी इंद्रियों के द्वारा पी रही है उस परमेश्वर मस्ती को, परमेश्वर शांति को। गोपियों में सरलता थी, पुजवाने का अहम नहीं था। हम गुरु बने, हम विशेष बने, हमारे चेले चपाटे हों, ऐसी जिसकी वासना है वो भगवान से दूर फेंका जाता है। फिर उनकी खुशी वासना का रूप ले लेती, उनकी सरलता कपट का रूप ले लेती, उनका सहज आत्म सुख दूसरों की खुशामती का गुलाम बन जाता है। वो कितना आदमी लाचार है कि किसी की खुशामत से अपने को सुख आए, किसी की मेहरबानी पर अपना सुख टिका हो। कोई धन दे, कोई मान दे, कोई वस्तु दे और फिर हम सुखी रहे, वो आदमी कितना कंगाल है। गोपियां ऐसी कंगालियत से पार थी। उनका समर्पण था अपने सतगुरु के प्रति। सत्य स्वरूप में वे अपना अहम मिटाने में तैयार हो गई थी। तू तेरा उरांगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा अहम दे दे, मैं मेरा पति स्वभाव का रस भर दूं। जगतपति ने भर दिया रस। लख लख प्यालियां भर भर पिए चढ़े न मस्ती नैन, एक बूंद उस पति की मस्त करे दिन रहन। आनंद है, माधुर्य है, खुशखबरी है। सिंहस्थ महासिंहस्थ परम सिंहस्थ का फायदा मिल रहा है। प्राचीन काल में इसीलिए लोग आते थे कि ऐसे महापुरुष मिल जाए जो जगतपति के साथ खेलते हों और हमें भी जगतपति के रस से रसाबोर कर दे। पुण्य लाभ करके फिर सत्संग लाभ, ध्यान लाभ, अमृत लाभ करते थे। वो देवदानव वाला कुंड तो मंथन से और झगड़े से बटा था, लेकिन यहां तो ध्यान और भजन और प्रीति से हर दिल में छलकाया जाता है। ये वह कुंभ है। स्वर्ग का अमृत तो पुण्य नाश करता है और सागर का अमृत तो कलह के बाद पीने को मिलता है। लेकिन सत्संग अमृत में जो पतियों के पति का प्रसाद है वो तो शांति, भक्ति और प्रीति वालों को सहज में पिलाया जाता है। निगुरा होता है ये का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। ये सगुरे साधक ही इस अमृत के अधिकारी होते हैं। ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य। तुम ये बोल दो कि हे भोजन, हे व्यंजन, तुम्हारे बिना हमारा शरीर दुर्बल हो सकता है, लेकिन हमारे बिना तुम सड़ जाओगे, बदबू से भर जाओगे। हमें तुम्हारी इतनी गुलामी नहीं, आवश्यकता जितनी तुम्हें हमारी जरूरत है। तुम व्यंजनों के या भोजन के दास नहीं हो, भोजन भी तुम्हारा दास होना चाहिए।
तुम जगत की वस्तुओं के दास मत बनो, जगत की वस्तु भी तुम्हारी दास, तभी उनकी कीमत है। अगर तुम उनको स्वीकार नहीं करते हो तो उस भूमि की कीमत क्या? जब तुम उसको महत्व देते हो तो तुम 10 रुपए गज की भूमि 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 और 5000 और 10,000 के गज की हो जाती। अगर खरीदार नहीं तो उस भूमि की कीमत क्या? अभी तुम नहीं हो तो फिर सिंहस्थ की एक खेतों की जमीन की कीमत क्या थी? वही 50,000 रुपए बीघा, लाख रुपए बीघा, 80,000 का बीघा, इतने का बीघा। अभी आए तो अनमोल हो गया। तो क्योंकि तुम्हारे पति का चैतन्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जिसको स्वीकार करता है वो बांस भी कन्हैया ने स्वीकार किया तो बंसी अनमोल हो गई। कोई जानता नहीं था लेकिन तुमने खरीद कर अनमोल बना दिया है। बस तुम उसी के हो जाओ, वो तुम्हें ले ले, तुम्हारे मन को खरीद ले, तुम्हारी मति को खरीद ले तुम्हारा पति, तुम अनमोल हो जाओगे। ओम आनंदम, ओम आनंदम, ओम माधुर्यम, ओम ओम ओम। ओम आनंदम, ओम आनंदम, ओम माधुर्यम, ओम ओम ओम। ओम आनंदम, ओम आनंदम, ओम माधुर्यम, ओम ओम ओम। ओम आनंदम, ओम आनंदम, ओम आनंदम, ओम ओम ओम। ओम आनंदम, ओम आनंदम, ओम आनंदम, ओम ओम ओम। ओम माधुर्यम, ओम माधुर्यम, ओम माधुर्यम, ओम ओम ओम। भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, आनंद देवाय, आनंद देवाय, माधुर्य देवाय, माधुर्य देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुखी हम नहीं हुए, दुखी मन हुआ, उसको हमने देखा। सुखी हम नहीं हुए, सुखी भी मन हुआ, उसको हमने देखा। हम तो असंग रहे, दुख आए, सुख आए, बीमारियां आई, तंदुरुस्ती आई। हे गुरु कृपा, तुमने निहाल कर दिया, तेरा बदला क्या चुका है गुरु कृपा। मां, तू मेरे हृदय में सदा निवास करियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इष्ट देवाय, इष्ट देवाय, आनंद देवाय, आनंद देवाय, माधुर्य देवाय, माधुर्य देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता में भगवान ने कहा, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजाय ते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवितिष्ठते। उस आत्मा परमात्मा के प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है और बुद्धि उस परब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा मन मति परमात्मा शांति में, परमात्मा ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाती। फिर उसकी प्रज्ञा को मन घसीट के इंद्रियों के हवाले और संसार के दुखों में नहीं ले जाता। उसकी प्रज्ञा निर्लेप रहती है और मन प्रज्ञा के अनुरूप चलता है और इंद्रियां संयत रहती है। वो जीते जी दुखों से, परेशानियों से मुक्त रहता है। विघ्न बाधा और व्यवहार में होते हुए भी अपने चित्त में पीड़ा का वो अनुभव नहीं करता। ऐसे पुरुष के लिए अष्टावक्र संहिता में लिखा है कि तस्य तुलना के न जाए थे। उस धीर शिव स्वरूप ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की
तुलना तुम किससे करोगे? उस महापुरुष के हृदय का जो प्रसाद है, उस प्रसाद से अपने चित्त को एकाकार करना, अथवा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए उनसे एकाकार होना, तो उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। जैसे एकलव्य धनुर्विद्या का उद्देश्य लेकर गुरु मूर्ति का ध्यान करता है, और धनुर्विद्या में इतना निशानबाज हो गया कि भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में 7 बाण छोड़ दिए, बाण के ऊपर लीरी बांध दी, जैसे मुंह डबल रोटी हो गया, भर गया। कुत्ता न भौंक सकता है न उसको चोट लगती। अर्जुन ने जब देखा तो अर्जुन दंग रह गया। गुरु ने एकलव्य को, अर्जुन को दिया हुआ वचन के कारण एकलव्य को कहा कि तेरा गुरु कौन है? बोले गुरुजी आपने आश्रम में रहने से मना की, मैंने मनी मन आपको गुरु मान लिया, यहाँ आपकी ये मूर्ति बनाई है, आपका एक आकार ध्यान करता हूँ, आप धनुर्विद्या के पारंगत है तो आपकी विद्या मुझे प्रेरणा देती है, मैं ऐसा सीख गया। तो गुरु किया तो दक्षिणा तो दो भाई। बोले गुरुजी आज्ञा कीजिए। बोले तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य गया कुटीर में, भील था, धड़ाक से अंगूठा काट के पत्ते पर, बड़ के पत्ते पर लाके धर दिया। आंखों में आंसू है, हृदय में भाव है कि अंगूठा काटने की पीड़ा हो रही नहीं वत्स तुझे? बोले गुरुजी नहीं, अंगूठा की पीड़ा इतनी नहीं है, पीड़ा ये हो रही है कि गुरुजी के काम में पूरा नहीं आया, खाली थोड़ा सा अंगूठा काम आया। भगवान राम और कृष्ण आते तो भी गुरु के काम आने के लिए सेवा करते, मैं अभागा केवल अंगूठा ही दे पाया, पूरा मुझे गुरु ने नहीं स्वीकारा है। गुरु का हृदय पसीजा बेटे। धनुर्विद्या में तो अर्जुन को मैंने वचन दिया था कि तू अद्वितीय होगा, लेकिन तू ध्यान मूलम गुरु मूर्ति में इतना आगे बढ़ा कि अर्जुन तेरे आगे नन्हे हो गए। तो मैं अपने वचन की रक्षा के लिए तेरे से ये कठोर दीक्षा मांगी। बेटा भले धनुर्विद्या में अर्जुन आगे है, लेकिन गुरु और शिष्य की परंपरा में संत महात्मा जहाँ भगवान की चर्चा करेंगे वहां तेरी व्याख्या करेंगे। पुत्र तू इतना अमर हो गया। तो उस गुरु के वचन को अभी भी देखो कितना बल मिला। तो ये गुरुओं का वचन सामर्थ्य कहां से आता है? जो गुरुओं का गुरु परमात्मा देव है, उस परमात्मा में जो टिकते हैं, जो इस मंत्र के अर्थ में विश्रांति पाते हैं, उनका बोला हुआ वचन प्रकृति में पत्थर पे लकीर हो जाता है। शरीर में ऐसे ऐसे केंद्र है जहां जिन केंद्र पर आप थोड़ा सा स्थित होकर संकल्प करो तो वो संकल्प अकाट्य हो जाएगा। शरीर में ऐसे केंद्र हैं, अभी विज्ञानियों को मिल रहा है, विज्ञान अब योग विद्या के तरफ खोज कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये स्टमक का माइंड है, पेट का मस्तक है, सूर्य केंद्र। हमारे ऋषियों ने तो लाखों वर्ष पहले कहा मूलाधार स्वाधिष्ठान केंद्र जो है, मणिपुर केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है। कितना भी पेट की खराबी हो, शरीर की गड़बड़े हो, ये वो हो, 5-7 तुलसी के पत्ते चबा के खा लो, घूंट भर पानी पी लो, थोड़ा लेटे फिर घूमे फिर लेट जाओ, दोनों नथुनों से श्वास लो, होठों को सीटी बजाने की अवस्था में रखे, जैसे ऐसे करते ना, ऐसे ऐसे उठ कर दी, दोनों नथुनों से श्वास लिया, लेटे लेटे शरीर को शिथिल कर दिया और लेटे लेटे श्वास लिया, इतना लिया कि फेफड़े नाभि केंद्र तक भर गए। दोनों हाथों की उंगलियां आमने सामने नाभि के और कोहनियां धरती पे पड़ी। आपने श्वास भरा,
और आप भावना करें कि मेरा सूर्य केंद्र जागृत हो, पेट का जो मस्तक जैसा है, मुखिया है, वो हमारा सबल हो। 10 सेकंड ऐसा किया विचार। रोगों को, दोषों को, सारी तमाम बीमारियां पेट से ही तो सारे शरीर में पसार होती है। तो जो दोष है पेट में, बीमारियों के कण हैं, ओरा है, उसको उखाड़कर हम वायु के द्वारा बाहर फेंक रहे हैं। फिर मुंह के द्वारा आप निकालें। सूक्ष्म नजर रखेंगे तो कुछ दिनों के बाद उस रोग के कणों के रंग भी आपको दिखेंगे। आजकल तो कैमरा डेवलप हुए हैं, फोटो में भी वो आपके रोग के रंग दिखाई देते। उस कैमरा में क्रिलियन फोटोग्राफी, उसी समय आपका फोटो निकालकर बता सकती है कि आपके शरीर के कौन से रंग, रोम कूपों से निकल रहे हैं, आपको कौन सा रोग हो सकता है या है, अथवा आपका प्रभाव कैसा है। क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा भी अनुमान कर रहे हैं। ऐसे लोग मेरे पास आए थे कलकत्ता में, बड़ा आग्रह किया कि बापू आपका फोटो लेने दो, इतने लोग आपके पीछे हैं तो क्या रहस्य है। तो हमने दिया उनको, तो उन्होंने बताया कि फलानी आप है, ऐसा ऐसा, वो कुछ सब सराहना करने लगे, होता रहता है। तो आप जब जप करते हैं तो आपकी ऊर्जा, ओरा सात्विक होती है, आपके अंदर ईश्वरीय चुंबकत्व जागृत होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति जागृत होती है, अनुमान शक्ति जागृत होती है, क्षमा शक्ति जागृत होती है, शौर्य शक्ति जागृत होती है। तो हर मंत्र का अपना प्रभाव है। जैसे टेलीफोन सेल्यूलर आपके पास इतना सा है और 10 नंबर है, लेकिन उस नंबरों को भिन्न भिन्न ढंग से दबाने से भिन्न भिन्न जगह पर, भिन्न भिन्न एरिया, भिन्न भिन्न कंट्री, भिन्न भिन्न दुकान, ऑफिसर, कार्यालय में आदि में घंटी बजती है। जब छोटा सा सेल्यूलर के नंबर घुमाने की रीत अगर आप जानते हो तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए मित्र से बात कर सकते। ठीक मंत्रों का भी ऐसा है कि आप उसकी विधि जानो तो ब्रह्मांड में अपने इष्ट के साथ आप संबंध स्थापित कर सकते हो। उसमें संदेह करना काफर का काम है, मूर्ख का काम। संशय नहीं करना चाहिए। मंत्र जप में 4 बातें अगर आपके पास हैं तो आप बड़े धनी हैं। बाहर से कंगाल व्यक्ति दिखता हो फिर भी महाधनी है। एक तो उसको श्रद्धा, जितनी जोरदार उतना फायदा जोरदार। दूसरी तत्परता, तीसरा संयम और चौथी एकाग्रता। जितने अंश में है उतना वो व्यक्ति मंत्र जगत का अद्भुत फायदा लेने का अधिकारी है। श्रद्धा, तत्परता, संयम और एकाग्रता, उसके साथ मंत्र विज्ञान को जानने वाला महापुरुष मिल जाए, उस महापुरुष की भी साधना में गति हो, और वो महापुरुष जब आपको मंत्र दीक्षा दे तो अपने परब्रह्म परमात्मा में और उन केंद्रों में गोता मार के फिर मंत्र दे तो वो मंत्र चेतन हो जाता है। जैसे केबल तो बहुत है, लेकिन पावर हाउस के थंबे से जुड़ा हुआ छोटा सा केबल भी आपके घर के सभी साधनों में जान भर देता है। फ्रिज पानी ठंडा करता है, गीजर गर्म करेगा, पंखा हवा फेंकेगा, तो लाइट प्रकाश देगी, एम्पलीफायर आवाज पहुंचाएगा। केवल पावर हाउस से जुड़ा हुआ केबल होना चाहिए। ऐसे ही पावर हाउसों का पावर हाउस जो परमात्मा है, उस परमात्मा विषय जिसने साधना की और अपने जो 7 केंद्र हैं वो जागृत किए हैं या कुछ यात्रा की है, ऐसे पुरुष के द्वारा आपको गुरु दीक्षा मिल जाए और आपके अंदर ये 4 चीजें हैं। श्रद्धा, श्रद्धा के बिना तो पंडाल में पहुंचना ही असंभव है, जयराम जी की। दूसरी तत्परता, तीसरी एकाग्रता और चौथा संयम। तो आप 40 दिन में आपको इतना आप ऊंचाइयों को छुएंगे कि आपको लगेगा कि धत तेरे की 40 साल की जिंदगी में वो नहीं मिला जो 40 दिन में मिल जाए, ऐसा आपके अंदर भरा।
घुटने दुखने लगे और आंखें कमजोर होने लगे उसके पहले, कान बहरे होने लगे उसके पहले सत्य का संग सुन ले, परमेश्वर का ध्यान कर ले। टोपन दास की बहू जैसी दीक्षा शिक्षा पाकर हजारों लाखों जन्मों के पहले भी तुम थे और इस शरीर के बाद भी तुम रहोगे। इस ज्ञान को आत्मसात कर ले तो कितना अच्छा होगा। कुटुंबी शमशान में छोड़ाएं उसके पहले कोई गुरु आपके मन को आपके अंतर आत्मा में ले जाए तो कितना अच्छा होगा। सब कुछ छोड़कर मरना पड़े उसके पहले सब कुछ जिसका है उसके साथ आपका नाता जोड़ दे। ऐसी घड़ियां ला दे भगवान और गुरु तो कितना अच्छा होगा। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। कहानी खत्म हो जाए उसके पहले मनुष्य जीवन का फल फलित हो जाए तो कितना अच्छा। मनुष्य जीवन का फल रुपया झगड़ा करके मर जाना उसकी चिंता में ये नहीं है। 2-5 बेटे बेटी और जवाई करके मर जाना ये मनुष्य जीवन का फल नहीं है। थोड़ा मरने वाले शरीर की प्रसिद्धि और फोटो छपवा के मर गए तो ये कोई मनुष्य जीवन की बहादुरी नहीं है। जो तुम नहीं थे उसी शरीर का फोटो है और जो शरीर नहीं रहेगा उसी का फोटो कब तक रहेगा भाई साहब। व्यवहार में कोई करता है, छापता है, छपाता है तो ठीक है, लेकिन ये फोटो वाला मैं नहीं हूं। आईने में आप दिखते न तो आईने में दिखते तो आप सामने खड़े उसके पहले आप आईने में नहीं होते और आप हट जाते तभी भी आईने में नहीं है और अभी भी आप आईने में नहीं है। बोलो क्या ख्याल है? अगर आप तो थोड़ी बहुत तो बुद्धि रखते हैं सब लोग। आप जो आईने में दिखते थे आप नहीं आए उसके पहले आईने में थे क्या? आप नहीं थे। अभी आप खड़े तभी भी सचमुच आईने में है क्या? नहीं। आप हट जाएंगे तो आईने में रहोगे क्या? नहीं। बस ऐसे ही ये चित्त रूपी शरीर रूपी आईने में आप दिख रहे। आप पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, अभी भी इस आईने से न्यारे हो। ये तो बदलता रहता है। बचपन बदल गया भाई साहब, किशोर अवस्था बदल गई, शादी के दिन बदल गए, मंगनी का उत्साह बदल गया और शादी करने जा रहे थे। पता है ना, शादी के दिन माना बस सुख का सूर्य लहरा रहा है, घोड़े पर जा रहे, बग्गी में जा रहे, दूसरे पैदल, रुमाल यूं धर, मानो वाह वाह कोई किला जीतने जा रहे। वर घोड़ो, बहुत सुंदर बात है गुजराती में, वर घोड़ो, वर घोड़ा, वर घोड़ा। मांडवे गया और घोड़ा गाड़ी खींच कर ले आया और सारी जिंदगी घसीटते घसीटते थक गया। वर घोड़ा, वर मिट गया और घोड़ा बनकर गाड़ी ले आया बेचारा। माइया तुम भी वो दिन याद करो, बैंड बाजे सुने, मेहंदी रची तुम्हें, लाडो लाडी आणी दो, शहजादी आणी दो। तुम समझते थे कि अब जाएंगे ससुराल, बड़े गहने गांठे, ये वो विनोद, वाह वाह लाडी, ये हो ऐसा, जरा यूं कर दे, जरा यूं कर दे, यूं कर दे, सुट्ठी लग रही हूं। अभी क्या हाल है मौसी? नाक टेढ़ा हो गया, आंखें अंदर घुस गई, गाल दब गए, गोडे दुख रहे। क्या हुआ? Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow. जवान समझते जिंदगी खूब मजा लेने के, लेकिन अनुभवियों को पूछो क्या हाल है। अरे बाबा अकेले थे तो मौज थे, ये आई तब से मुसीबतों में, लेकिन लेने को तो तू ही गया लाला, मंगनी तो तू ही स्वीकार कर रही थी लाली, आखिर क्या हुआ? कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनमें ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमान, राजाधिराज महाराज अन्नदाता गौ ब्राह्मण पतिपाल फलाना आ रहे हैं, सावधान तीसमार खान।
वो कहाँ गए, उनके महल कहाँ गए, और उनकी हड्डियां कहाँ गई, और उनका छत्र और चमर कहाँ गया। ओहो, वो तो छत्र चमर और उनका शरीर गायब, लेकिन दूसरे बोले छत्र चमर में ये हमारा है और ये हम है, देख लो हमारा शाही ठाठ। भैया अरे हमको जानते हो हम कौन है? हम फलाने राजा, हम फलाने। भैया हम अच्छी तरह से जानते। बाबा तुम जंगल में और मैं पहली बार आया हूं, आप मुझे कैसे अच्छी तरह जानते? बेटा पानी की बूंद से दी बिगिनिंग हुई थी। पानी के बूंद, पिता के पानी के पेशाब की जगह से, पानी की चिकनी बूंद से तेरी शुरुआत हुई है, और मुट्ठी भर राख में तेरा अंत होगा। और बीच का तेरा दादा नहीं संभाला, बाप नहीं संभाला, तो तू कब तक संभालेगा? आई नो वेरी वेल व्हाट यू थिंक इन योर माइंड। क्या समझता तुम्हारे मन में, हम जानता है तेरे को। बोले बाबा मैं राजा हूं, यहाँ का महीपति हूं। महीपति है, लेकिन एक पानी की बूंद से शुरू हुआ है, राख की मुट्ठी में पूरा हो जाएगा। उसके पहले अहंकार छोड़कर प्रभु के प्यारों से कुछ सीख ले, कुछ पा ले। सच्चे पातशाहों के पास आ जा, तू कच्चा पातशाह है बेटे। अपने को मौत आकर सब छुड़ा दे, उसके पहले सब जिसका है और सब जिससे माना जाता है, उस पिया को खोज ले भैया। तेरा तो मंगल होगा, तेरी मीठी निगाह और तेरे मीठे वचन सुनने वाले का हृदय कमल खिल जाएगा। पुण्य आत्मा हो जाएंगे, पवित्र आत्मा हो जाएंगे। तू अपना मन उस दिलबर के साथ बांधना सीख ले बस। फिर चाहे तू मकान कर, मिनिस्टर बन, राजा बन, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अपना दिल दिलबर से बांधना सीख ले बस। मेरे सारे सत्संगों का, प्रयासों का ये उद्देश्य होता है कि आपका शरीर तंदुरुस्त कैसे रहे आप जान लो, आपका मन प्रसन्न कैसे रहे और दिल भर से कैसे बंधे ये मान लो, जान लो। और आपकी बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश चम चम चमके बस। मौत के बाद कोई आत्मा अथवा कोई परिस्थिति या प्रकृति आपको जिस किसी के शरीर में दबोच न दे, आप अपने नाथ के साथ संबंध जोड़कर फिर जाइए। अनाथ होकर मत मरिए। चाहे तुम किसी जाति के हो, किसी मजहब के हो, किसी पंथ के हो, किसी व्यवसाय को हो, मुझे तुम्हारे से कुछ लेना नहीं। न तुम्हारी दक्षिणा चाहिए, न तुम्हारी वाहवाही चाहिए, न तुम्हारा पैसा चाहिए, न तुम्हारा कोई मजहब में हम विघ्न डालना, जिसको मान। लेकिन ये चीजें तीन आप मेरी मान लो। आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और जुड़ जाए उस अल्लाह के साथ, ईश्वर के साथ, गॉड के, और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश मिलता है बस। ओम 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 ओम। करते जाओ और डूबते जाओ अपने ओम स्वरूप परमात्मा की शांति में। अशांत को सुख कहां और शांत को दुख कहां। तुम्हारे रक्त के कण और नसें, मति और गति पावन हो रही। आप सोच विचार से क्या लेना। पावन प्रभु का नाम, प्रभु के सुख और सामर्थ्य में हमारे को ले जा रहा है, अंतर्मुख कर रहा है। डूबते जाओ, अपने शरीर से अहंकार को ढीला कर दो।
तेरी मर्जी पूर्ण हो, ईश्वर के हवाले कर दो अपने को। हे गुरु कृपा तू हमारा अब पथ प्रदर्शन करना। हे गुरु कृपा तू मेरे हृदय में सदा रहना। हे गुरु कृपा तू मेरी तन से, मन से, मति से रक्षा करना। हे मुझा गुरु सच्चा साईं, सच्चा पातशाह। कच्चे पातशाह तो करोड़ों बार मिले और मर गए, लेकिन सच्चा पातशाह अगर बराबर मिल गया और लगे रहे तो सच्चे पातशाह सच्चा सुख देते हैं। चतुराई मत करना, प्रीति में डूबते जाओ, प्रार्थना में खोते जाओ। सुंदर अमृत वेला है। मधुर शांति है। प्रभु प्रीति है, प्रभु प्रसाद है। मंगल घड़ियां हैं। बीन का आवाज सुनकर जहरी सांप अपना क्रूर स्वभाव भूल जाता है, तो ओमकार की बंसी सुनकर हमारा मन अपनी पाप और ताप और क्रूरता भूलकर ओम स्वरूप ईश्वर में रसमय हो जाए। ये तो स्वाभाविक है। आनंद है। हो गए प्रभु के हवाले। गुरु की कृपा हमें गहरी शांति और साधना में डुबा रही है। अपने आप प्राण शक्ति सूक्ष्म होती जाएगी, बल जागृत हो जाएगा। निर्बल के बलराम, यही तरीका है। निर्बल प्राण शक्ति को बलवान बनाना, निर्बल साधना को सबल बनाना, निर्बल जीवन को सबल बनाना। निर्बल के बलराम, यही तो है रोम रोम में रमने वाला प्रभु राम का साधन। जो कुछ होता है भीतर से प्राण शक्ति सूक्ष्म करने को होने दो। शुद्धि प्रयोग हो रहा है, प्रभुमय जीवन हो रहा है। दुनिया भर के चमत्कार इस प्रभु कृपा के आगे दो कौड़ी के हो जाते हैं। पानी पे चलना, धरती में गाड़ दो और दूसरी जगह निकलना, अथवा धरती में गाड़ दो और महीने के बाद निकलना, वो सारे चमत्कार इस साधना के आगे बोने हो जाते। बोने ये प्राण शक्ति और आत्मिक शक्ति की महिमा देख लो, ईश्वरी सत्ता की। जितना स्नेह और जितना समर्पण, उतना ही अंदर परिवर्तन। बहुत बढ़िया, शाबाश। ओम ओम ओम।
लगता है कि रंग नहीं चढ़ता। देखो साधकों का बेड़ा तरता भाई। लख प्यालियां भर भर पिए, चढ़े न मस्ती नैन। एक बूंद गुरु कृपा की, मस्त करे दिन रैन। हे गुरु कृपा तू मेरे हृदय को छोड़कर कभी मत जाई हो। मीरा कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी नाचती है, कभी पागलों की नाई चीखती है। मीरा की मस्ती को निगुरे लोग क्या जाने, मंसूरी मस्ती को लोग बेचारे क्या जाने। कृष्ण कहते हैं वाणी गदगद हो जाती है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उद्गान करता है, कभी नाचता है। उद्धव ऐसा मेरा भक्त त्रिभुवन को पवित्र करने वाला होता है। ये भागवत में लिखा है भगवान कृष्ण के वचन। वाग गद गदा द्रव्यते यस्य चित्तम, हम भी तुम्हारा चित्त द्रवित हुआ है। हसति क्वचित, कभी कभी हंसी आएगी। रुदति भीक्षणम, कभी रुदन भी आएगा। उद्गायंती, कभी गीत उभरेंगे। विनृत्यंती च, कभी नृत्य उभरेगा। विलज्जे नृत्यंती च मद भक्ता है, भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसी मेरी सच्ची भक्ति से युक्त होने वाले भक्त, उनको छूकर जाने वाली हवाएं भी भुवनों को पावन करती है, वातावरण को मधुरता देती है। औधव गुरु कृपा की महिमा अपरंपार है। राम आए तो भी गुरु के चरणों में मत्था टेकते हो, मैं कृष्ण आया तो भी गुरु कृपा में ही मत्था टेका। साधक गुरु कृपा से पावन हो रहे हैं। हे गुरु कृपा मातेश्वरी, देवेश्वरी, हे करुणा मई, तुम हमारे हृदय में सदा रहना। कलयुग के दोषों से हमारी ये मधुमय साधना छूट न जाए। अगर साधना को विघ्न आता है तो ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा, बस विघ्न गए और प्रभु का आनंद और प्रभु के दीवाने रहे। ओम 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 राम 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 हरि 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 ओम 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 आनंद 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 माधुर्य मधु माधु माधुर्य ओम। आत्मा का आनंद उभर रहा है। मधु स्वरूप परमेश्वर की मधुरता हृदय को मधुर कर रही है। तू तेरा उर आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। ओम 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 राम 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 हरि 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 शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो। हे बोले जल्दी प्रसन्न होने वाले, महाराज भी जल्दी हो जाए, प्रसन्न भी जल्दी हो जाए, देवी खूब देवे। शिव 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 भोले शिव 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 शंभो। हे प्यारे, हे महाकाल,
ए मधुरता देने वाले महाकाल, ओ देवादिदेव, ओ प्यारे प्यारे, ओ बोले बाबे, ओ बाबू, ओ बाबू 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 बाबू, तेरी नगरी में कोई खाली रहेगा क्या? पिला दे अपनी भांग, ध्यान की भांग पिला रहा है वो भोले। यही है भुवन भंग, भुवनों के आकर्षण को भंग करने वाली भगवत रस को ही सच्ची भांग बोलते हैं। नशेबाज वो वनस्पति की भांग में फंसे हैं। भोलेनाथ जो भांग पीते हैं वो ही पिला रहे हैं अभी। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। तो ऐसी भांग में मस्त रहता है। अब पता चला ये गुरु कृपा से। भोले बाबा भांग पीते हैं लेकिन वो भंगड़ियों जैसी नहीं, ये आत्मरस की भांग पीते थे बाबा। हम तो पहचान जानते ही नहीं थे। ये भी गुरु कृपा के ज्ञान से पता चला कि तुम्हारी भांग कितनी प्यारी है। भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात। ये तो दिन रात मस्त कर ऐसी भांग पीते हो भोले बाबा, तुम पीते हो और पिलाते हो ना। जय हो महाकाल, ओ प्यारे प्यारे। शिवा 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 शंभो, भोले 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 शंकर। कैसे प्यारे लग रहे, कैसी भांग है तेरी। ओ रसदाता, बो बब्बू रे, बोलियो हरी रे, मैं तो कुर्बान जावा। पता ही नहीं था कि इतना खजाना खुलता है। हे गुरु कृपा, हे गुरुदेव, तुम्हारी गतमति तुम ही जानी। सतगुरु जेड़ो शाह न डिठो ॿियो को ॾे हमें। हजारों जन्म के पिता मिले, माताएं मिले, बंधु मिले, लेकिन गुरुदेव तुम्हारे जैसा कोई न मिला। ईश्वर ने तो जन्म दिया कर्म बंधन से, लेकिन तुम हमारे कर्मों को काटकर मुक्ति का प्रसाद जो शिवजी पान कर रहे हैं, विष्णु पान कर रहे हैं, वो हम साधारण कलयुग के जीव वह आत्मरस की भांग पी रहे हैं। ओहो गुरु बरा, तारणहारा, मेरे प्यारे,